नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो आज हम लोग आत्मा, ईश्वर और अधीश्वर इन संकल्पना के आधार पर हम लोग देखना क्या समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कल्याणकारी बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की है और वही कल्याणकारी बातें हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई है अभी तक, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो मानव के हित के लिए विज्ञानवादी है और वह अपने जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उतारने के योग्य है। तो जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हमें समझने की दृष्टि से किस तरह से हम इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने जीवन काल में जो कुछ भी कुशल हैं उस कुशल को ही करने की सदैव उन्होंने प्रेरणा दी है और अकुशल का त्याग करने पर उन्होंने सदैव ही जोर देने की बात कही है कि जितना हम कुशल कर सकते हैं उस कुशल को करने के लिए हमेशा सदैव ही प्रेरित होते रहना और उस कार्य को हमेशा करने की कोशिश करना। क्योंकि मानव एक ऐसा जीव है जो हमेशा इस बात को जानते रहा है कि हमारे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए कौन सी ऐसी कल्याणकारी बातें जिसको सदैव ही जीवन में उतारा जा सकता है। लेकिन उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे वो अलग अलग चीज़ों में मान्यता रखते थे और उस आधार पे अपने जीवन को जीने की कोशिश करते थे। कुछ लोग आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता और अलग अलग तरह से वो लोग विश्वास करने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार एक अनित्य है और इस अनित्यता के भाव को तथागत गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रकट करने की और बताने की कोशिश की है। पहला आदमी पहले ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इस बात को सर्वप्रथम बताने की कोशिश की, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं था जो इस बात को बताने की कोशिश कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सारा जीवन जो है अनित्यता पे है, चाहे वह कोई भी मनुष्य का जीवन हो, लेकिन वो इन बातों को मानने की कोशिश करता है। और इसलिए उन्होंने एक प्रकार से नियम बताया कि जैसे कि ऋतु नियम है, बीज नियम है, कर्म नियम है, चित्त नियम है। इस आधार पे उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की कि इस आधार पे मनुष्य का यह जीवन है और ये प्रकृति का जो कुछ भी महत्वपूर्ण गुण है उस आधार पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि मनुष्य सभी चीजों को यदि नित्य मान ले तो नित्य का मानने का मतलब है कि हम एक प्रकार से अपने आप को स्थिर बना देते हैं, क्योंकि सिद्धांत यह है कि सब कुछ बदलते हुए आप लोगों को नजर आती है, चाहे वह ऋतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वह कोई भी ऐसी चीजें जैसी कि वैसी वह बनकर रह नहीं सकती। आपने ये इसका अनुभव करके देखा होगा कि जो जैसी चीजें हैं वैसी वह रह नहीं सकती, लेकिन समय के आधार पर हर चीज बदलते रहती है। और यही तथागत गौतम बुद्ध ने अनित्यता के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। लेकिन नित्यता की तरफ जब हम बढ़ते कि सब कुछ नित्य है, तो नित्य के समय में जब हम लोग इस बात को जानते हैं तो आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा नित्य है, वो कभी मरती नहीं है, कभी वह नष्ट नहीं होती है, बल्कि एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर को धारण करती है। इस तरह से उसके बारे में बताया गया। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने उसका खंडन किया, उसका विरोध किया और समझाने की कोशिश की कि यदि हम मान लिया जाए किसी चीज को एक प्रकार से नित्य मानते हैं तो नित्य का मानने का मतलब है कि आप जो है हर चीज को स्थिर मान लेते हैं। यानी जब नित्य मानते हैं कि मनुष्य का जन्म हो गया तो मनुष्य के जन्म के बाद में उसके साथ में उसका भाग्य है और वो भाग्य के आधार पे ही जो लिखा होगा उस हिसाब से ही मनुष्य जो है एक प्रकार से अपने जीवन को जीते रहेगा। ये बात प्रमुख रूप से बताई जाती है। तो मान लिया जाए कि हम यदि जीवन जी रहे मनुष्य का और यदि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की दिक्कत निर्माण हो जाती है तो हम ये मान ले कि हमने नहीं किया, ये ईश्वर की देन है या ये पहले से लिखा हुआ इसलिए ऐसा अपने जीवन काल में उत्पन्न हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि यह ऐसा नहीं है, यह इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में
अपने जीवन को उस तरह से बनाकर यदि अकुशल किया है तो अकुशल का जो परिणाम है वो अकुशल होगा, और जब हम लोग कुशल करते हैं तो उसका परिणाम भी कुशल होता है। अकुशल अकुशल जो है अकुशल को जन्म देता है, और कुशल जो है वो कुशल को जन्म देता है। और इसलिए इस सिद्धांत को तथागत गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम बताने की कोशिश की, और उन्होंने जो कुछ भी अपना बेस बताया वह था अनित्यता के सिद्धांत को। लेकिन आत्मा का जो सिद्धांत है वो नित्य है, और इस नित्यता के सिद्धांत को ही तथागत बुद्ध ने पूरी तरह से नकार दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज स्थिर है जैसी की वैसी है तो सदैव ही कभी रहने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसीलिए उन्होंने इस बात का खंडन किया, इस बात का विरोध किया, और इसका विरोध करके उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि मनुष्य जो है वह परिवर्तनशील है, संसार पूरा परिवर्तनशील है, और सभी चीजें जैसी की वैसी बनकर वह कभी भी नहीं रह सकती है, क्योंकि ये सिद्धांत ही इस तरह से काम नहीं करता। यदि आप ऋतुओं को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऋतुएं भी बदल जाती है। बारिश के बाद जो है वह ठंड आ जाती है, ठंड के बाद गर्मी आ जाती है। इस तरह से यह सिद्धांत बदलते रहता है, और इसलिए इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम मनुष्य का जीवन जी रहे, ये प्रकृति भी है लेकिन ये सतत रूप से नित्य नहीं बल्कि अनित्य है। इस सिद्धांत को उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन जो ब्राह्मणी सिद्धांत है वो इस बात को मानने की कोशिश करता था कि मनुष्य का जो जीवन है और सभी चीजें एक प्रकार से नित्य है, और इसलिए उन्होंने आत्मा के सिद्धांत को बताने की कोशिश की, आत्मा किस तरह से काम करती है। तो उसके बारे में बताया कि वह सदैव अजर और अमर है, वो कभी मरती नहीं, शस्त्रों से काट नहीं सकते, और कोई भी उसको अग्नि जला नहीं सकती है, और जल उसको डुबा नहीं सकता है। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है संसार की जो आत्मा को बदल सके, आत्मा के इस सिद्धांत को पूरी तरह से समाप्त कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। और इसलिए तथागत ने इस बात को पूरी तरह से जानकर समझकर उन्होंने मन नाम की चीज को लाया, और मन को ही उन्होंने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया कि मन ही श्रेष्ठ है, और मन श्रेष्ठ है, हम उसके समझने वाले लोग हैं, और उस आधार पे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। यदि मन यदि नहीं होता और हम मान ले कि ऐसी कोई चीज है तो पहले से भी वो फिक्स है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जो कुछ भी करते हैं तो किसी और के इशारे पे सब कुछ काम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि यदि ऐसा होता तो कोई गरीब नहीं और कोई अमीर नहीं बनता। कोई यदि एक प्रकार से देखा जाए तो सब समान है ऐसी उनकी धारणा रहती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने देखा हो कि लोग जो हैं इस तरह से जानने की और समझने की कोशिश करते कि सब कुछ स्थिर है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इसको पूरी तरह से बदलकर अनित्यता के सिद्धांत को बताने की कोशिश की, और ये बात बताया कि मनुष्य जो है परिवर्तनशील है, पूरी दुनिया परिवर्तनशील है। और इस तरह से उन्होंने आत्मा के इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया। उन्हें बताया कि ये कभी हो नहीं सकता। यदि हम वर्तमान में इस बातों को यदि अनुसरण की दृष्टि से लेते हैं तो अनुसरण की दृष्टि से यदि हम ले तो आत्मा कभी मरती नहीं है, वह हमेशा जीवित रहती है। इस सिद्धांत को यदि हमने लेने की कोशिश की तो आप लोगों को जानकर ये चीजें समझ में आएगी कि जितनी आत्मा है तो उतने ही लोग हैं। अब जितने लोग हैं उतनी आत्मा है। तो आप समझिए कि यदि मान लिया जाए किसी कारण से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उदाहरण के लेते हैं कि किसी 50 लोगों की मृत्यु होगी और 100 लोग हैं, तो 100 लोगों की 100 आत्मा है। और यदि 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा तो वो कभी मरती नहीं, तो जितनी आत्मा है यानी जितने लोग हैं उतनी आत्मा रहेगी। और यदि उससे कम यदि लोग मर गए तो समझ लीजिए कि जितने मर गए तब भी उतनी आत्मा रहेगी, यानी बैलेंस बराबर बना के रखती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने लोग मरते हैं उतने ही लोग जन्म नहीं लेते। वह जो है आपने देखा हो कि ये जन्म दर जो है वो ज्यादा होता है और मृत्यु दर कम होता है, और इस तरह से मनुष्य के साथ में घटना घटित होती है। इसका मतलब यह है कि एक प्रकार से जो आत्मा के जो स्वरूप को बताया गया वो आत्मा का स्वरूप जो है वह एक प्रकार से स्थिर के रूप में जो बात बताई गई है, जिस तरह से उसके लक्षण बताए गए वो कभी हो नहीं सकते। इसलिए आत्मा की जगह तथागत गौतम बुद्ध ने मन नाम की संकल्पना को बताने की कोशिश की है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये हमारे जो व्यवहार में है आत्मा शब्द बहुत रूढ़ हुआ है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी तरह से बात करने की कोशिश करेंगे तो वह लोग सामान्य रूप से भी इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि जो आत्मा है यह आत्मा
हमारी एक प्रकार से उसकी आत्मा ही ऐसी है, या इस तरह से वो काम करती है, लोगों के शरीर में जाती है, इस तरह की जो उसकी पहचान बताएगी, जो कि एक प्रकार से विश्वास करने योग्य नहीं है, और यह एकदम सही भी नहीं हो सकता, और इसका संबंध अनात्म से। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया वो है अनात्मवादी सिद्धांत, न कि आत्मावादी सिद्धांत, क्योंकि आत्मावादी सिद्धांत जो है वो स्थिरता के लेकर की तरफ लेकर जाता है, नित्यता की तरफ लेकर जाता है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने एक प्रकार से नित्यता की बातों को उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की। क्योंकि आत्मा के बारे में कहा गया कि वो एक शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब मान लिया जाए दूसरा शरीर धारण करती है तो वह व्यक्ति वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा आदमी और इंसान भी सब बदले हुए नजर आते हैं। जन्म से ही वही आदमी वैसा होकर जन्म नहीं लेता, बल्कि नए रूप में मनुष्य जन्म लेता है, और इसलिए इस सिद्धांत को तथागत बुद्ध ने स्वयं ही खंडन किया, स्वयं ही इसे अविश्वास करने के लिए कहा कि विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि इस पर विश्वास किया जाता है तो यह एक प्रकार से मनुष्य को ठगने वाला सिद्धांत हो सकता है, मनुष्य को गुमराह किया करने वाला सिद्धांत हो सकता है, मनुष्य की बुद्धि को कमजोर करने वाला यह सिद्धांत हो सकता है, और इसलिए उन्होंने इस बात को ही मानने से इनकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर दिया। और तब से लेकर आज तक जो लोग हैं इस सिद्धांत को, बहुत सारे लोग हैं वो मानते नहीं है, उसको समझते नहीं है, और अपने जीवन काल में अनित्यता के भाव को जानने की कोशिश करते हैं। और इसलिए क्योंकि मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है, वह स्थिर नहीं है, दुनिया भी पूरी तरह से वह स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, और इस सिद्धांत को ही मनुष्य के जीवन काल में बताने की उन्होंने कोशिश की। और आपने देखा हो कि इस आधार पे बहुत सारे जो लोग हैं वो नाना प्रकार के जादू टोने और नाना प्रकार के टोटकों पर भी विश्वास करने की कोशिश करते हैं। कई तरह के आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो संकट उत्पन्न होने के बाद में लोग ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जादू कर दिया, किसी ने टोने कर दिया, किसी ने हमें कुछ न कुछ ऐसे मंत्र का उच्चारण कर दिया होगा, जिसके कारण जो है हम लोग इस तरह से एक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, और अनेक प्रकार के देवी देवताओं के कारण जो है हम पीड़ित हुए हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं ये मानसिक बीमारी के रूप में एक प्रकार से देखी गई है, और वह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में वास्तविकता को नहीं बल्कि अवास्तविकता को प्रकट करने की कोशिश कराती है। और इसलिए यह सिद्धांत पूरी तरह से अमान्य है, और इस सिद्धांत को मानने का मतलब है कि हम अपने जीवन काल में एक प्रकार से दुखी जीवन को जीने की कोशिश करना, और अपनी जो ताकत है, अपना जो श्रम है, जो अपनी मेहनत है, जो एफर्ट है, वो हम कम लगाते हैं, और इन पर बिलीव करके, विश्वास करके इसे मानने की हम लोग कोशिश करते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस बात पर बताने की कोशिश कराई कि हम लोग यदि इन सिद्धांतों को हम लोग मानते हैं और जीवन में उतारते हैं तो एक प्रकार से सही चीजों की तरफ में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वह एक प्रकार का उन्नतिशील प्राणी है, उसके पास में बुद्धि है, और वो जान भी सकता है, चिंतन भी कर सकता है, इसलिए वह उन बातों को जो परंपरावादी है उन्हीं को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पुरखों ने कहा है, या हमारे घर के लोग कहते हैं, या कोई ज्ञानी पुरुष कहता है, या कोई किताबों में बातों को लिखी गई है, तो जरूरी नहीं है कि हम उस बातों को अपने जीवन काल में मानने की कोशिश करें, क्योंकि वह बातें भी गलत हो सकती हैं। और हम जो समझते हैं और जो विचार करनी है, जो परिवर्तनशील की बातों को समझते हैं, तो हो सकता है कि ये बातें काफी काम की हैं, लेकिन जो पहले से चलते आ रही है तो जरूरी नहीं है कि उन बातों पर हम विश्वास करने की कोशिश करें। क्योंकि भारत के अंदर में आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वह अलग अलग जगह में अलग अलग एक प्रकार के मंदिर के रूप में बनाकर पुजारी वहां पे रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वहां पे भगवान के मंदिर के सामने ही आपने देखा हो कि हजारों भिखारी जो हैं वो अपनी प्लेट लेके खड़े रहते हैं, लेकिन वो अंदर में रहने वाला जिसे लोगों ने भगवान का रूप दिया है वो भी किसी की आकर सहायता नहीं करता। आपने देखा होगा हजारों लोग हर दिन वहां पे अपनी उम्मीदें लगाकर खड़े रहते हैं, और आपने देखा होगा कि वो सारे के सारे कटोरा लेके खड़े रहते हैं, लेकिन कभी भी उनकी समस्याएं वह दूर नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी समस्याएं प्राचीन काल से भारत के अंदर में चलते आ रही है, लेकिन इसका कारण प्रमुख रूप से है कि लोग जो है अपने पे कम विश्वास करते हैं, और गलत धारणाओं पे ज्यादा विश्वास करने का नतीजा ये है कि उनको इस तरह के परिणाम देखने को मिलते रहते हैं।
और लोगों ने इस तरह की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने ठीक ढंग से उनकी चेतना पे ही आघात करने की कोशिश की है कि आप जानिए समझिए, ताकि हम अपने दिमाग का, अपने मन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सही आघात पहुंचाने की कोशिश की कि आप जानिए कि ऐसा संसार में कभी कुछ हो नहीं सकता, संसार इस बात को मानेगा ही नहीं। लेकिन आपने तब भी देखा हो कि हिंदू धर्म की फिलॉसफी हो या जैन धर्म की हो, चाहे वह ईसाइयों की हो, अलग अलग धर्मों को मानने वाले की जो उनका दर्शन है वो आज भी आत्मा पर विश्वास करता है। और वे कहते हैं कि अंदर के जो मनुष्य के अंदर की जो सोल है वो नए नए शरीर को ग्रहण करते रहती है, लेकिन वो जैसी की वैसी बनी रहती है। तथागत गौतम बुद्ध का यहाँ पर कहना था कि कोई चीजें जैसी की वैसी कैसे बन के रह सकती है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो स्वयं भी जो है वो परिवर्तनशील है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अनिच्छा व संखारा उपादाय धम्मिनो उपजित्वा निरुजंती तेसंग उप समोसुको, इस तरह की पाली भाषा में उन्होंने जो गाथा कही है, उस गाथा के आधार पर यदि हम उन चीजों को देखते हैं तो हम पाते कि उन्होंने अनिच्छा व संखारा मतलब सभी संस्कार अनित्य हैं। और वो जब संस्कार अनित्य हैं तो मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना उसका एक स्वभाव धर्म है। और हम यदि अच्छे कार्य को करते रहते हैं तो एक प्रकार से हम सुख हासिल करते हैं, लेकिन यदि गलत करते हैं, यदि पाप करते हैं तो उससे मनुष्य के जीवन में दुख की निर्मित होती है। लेकिन मनुष्य का उपजना मनुष्य का स्वभाव धर्म है। और इसलिए यह परिवर्तन की बात उन्होंने कही कि सब कुछ अनित्य है, दुनिया की कोई भी चीजें जो हैं वह नित्य नहीं हो सकती। और इसलिए आपने देखा होगा संसार में, प्रकृति में भी, यदि सुबह है तो शाम भी हो जाती है, और शाम होती तो रात भी हो जाती है, और रात होने के बाद फिर से सुबह हो जाती है। तो कभी सूर्य दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा दिखाई देता है, एक जैसे कोई भी हालात बनकर नहीं रहते हैं। इस तरह के प्रकृति का सिद्धांत है। लेकिन जब आप दुनिया में नजर डालेंगे तो सब जगह एक जैसे वातावरण भी नहीं होता, और सब जगह एक जैसे सुबह और शाम भी नहीं होती है। वह समय काल परिस्थिति के आधार पर, जिस तरह से चंद्रमा और सूर्य अपनी परछाया के आधार पर जिस स्थिति में वह आते हैं, तो उस आधार पर ही दिन और रात होने की संभावना पाई जाती है। यदि मान लिया हम लोग स्थिरता के सिद्धांत को लेते हैं, यदि नित्यता के सिद्धांत को लेते हैं तो सब कुछ नित्य ही है। तो संसार में इस तरह से भागदौड़ करने की, इस तरह से कुछ हासिल करने की और जीवन में कुछ परिवर्तन करने की कोई संभावना नहीं है। और जब नित्य ही है तो सभी एक जैसे ही चलना चाहिए, यानी सभी ऋतुओं भी एक जैसी होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो एक जैसे होना चाहिए। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति का जो सिद्धांत है वह अनित्यता के सिद्धांत पर आधारित है। और इसलिए इस मूलभूत सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में जानना और समझना होगा। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इस सिद्धांत को जानते नहीं है, और जब जानते नहीं है तो वह कहीं ना कहीं अपने जीवन को उस ओर लेकर जाते हैं जिसका कोई भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यदि ऐसा हुआ होता कि कोई कुछ करने से मनुष्य का जीवन बदलता है, और एक तरफ दूसरी तरफ धारणा रखी गई है कि सब कुछ नित्य ही है, तो नित्य की जो भावना है वो सिर्फ जो है आत्मा के साथ जोड़ी गई। लेकिन बाकी उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है बदलता है, शरीर भी बदलते हैं, लेकिन आत्मा जैसी की वैसी वह सदैव ही बनी रहती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से नकारने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जो इस तरह की भावनाओं को मानते हैं, जो इस तरह की आचरण को मानते हैं, तो एक प्रकार से वह मिथ्या धारणा को मानते ही चले जाते हैं, और इसलिए यह कभी सही नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने कहा कि सभी धम्मा अनत्ताति, यानी सभी जो धर्म है वो अनित्य हैं, यानी मनुष्य के जीवन में जो भी धर्म उत्पन्न होगा वो भी अनित्य, इवन व्यवहार भी मनुष्य का अनित्य है। जब आप देखेंगे तो सुबह आपको अपना व्यवहार कुछ अलग दिखाई देगा, और दोपहर में अलग दिखाई देगा, और शाम को अलग दिखाई देता है। और किसी ने कुछ और भी आघात पहुंचाने की कोशिश की तो तब तो और भी बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य का धर्म है, स्वभाव धर्म है, गुण धर्म है, वो भी बदलते रहता है, स्थिरता उसमें नहीं पाई जाती। और इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के मन में जो प्रतिक्षण है वो न जाने कितने विचार उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं, कितनी चीजें आती हैं और चले जाती है। क्षण क्षण में और एक पल में भी आंखें जितनी तेजी के साथ में नहीं झपकती हैं, जितनी जल्दी बंद नहीं होती, उतने ज्यादा विचारों का आना जाना लगा रहता है।
और ये इसकी एक अनंत प्रक्रिया है और वो बदलते भी रहता है। इसलिए इस तथागत बुद्ध के इस सिद्धांत को लोगों ने समझकर जानकर इसे एक्सेप्ट किया, इसे स्वीकार किया कि हाँ ऐसा होना संभव है, क्योंकि पल में आदमी और मनुष्य जो है वो बदलते रहता है, उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो जन्म लेकर मर भी जाती है, नष्ट हो जाती है, तब हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्षण भर में या पल भर में कितनी चीजों को जन्म मिल गया और कितनी चीजें नष्ट हो गई हैं। और इसलिए यह प्रमुखता से हमें समझने की तरफ में यह हमारे लिए विचार करने के लिए आवश्यक है। और इसलिए मनुष्य जो है एक प्रकार से जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु की स्वाभाविक प्रक्रिया बनी रहती है, और मृत्यु है तो इसलिए जन्म की संभावना पाई जाती है, क्योंकि परिवर्तनशील है। यदि जानने और समझने की कोशिश की तो सही ढंग से हम अपने इस सिद्धांत को जान सकते हैं और जानकर अपने जीवन काल में उसे उतारा जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि अनिश्वरवाद, तथागत गौतम बुद्ध ने जो संकल्पना रखी है वह अनिश्वरवाद पे रखी हुई, कि ईश्वर संसार में नहीं है। ये बात पहले से बताई जा रही थी कि संसार की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा ने की है, और ब्रह्मा जो है वो सबका करता धरता है, जो कुछ भी होता है तो उसके इशारे पे होता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि संसार में जो कुछ भी चलता है तो उसी की देन है। यानी पत्ता भी यदि हिलना हो तो ईश्वर के बिना नहीं हिल सकता, पत्ते को भी हिलाने के लिए ईश्वर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार मनुष्य के मन में बहुत सारा डर बना रहता है, और उस डर के आधार पे ही मनुष्य जीते रहता है कि कहीं ना कहीं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इनको मानने की कोशिश करते हैं, तो वह अलग अलग जाकर जो है अपने सुख की तलाश करते हैं, लेकिन वहां पर सुख की तलाश करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो अपने मनुष्य के पास में छुपा हुआ है। वो असली धन जो है वो मनुष्य के पास में है, लेकिन उस असली धन की पहचान नहीं होती, उसको जानते नहीं है कि असली संपत्ति हमारे पास क्या है, असली खजाना हमारे पास में क्या है। जब उस सही रूप से उसको जानने की हम कोशिश करेंगे कि असली संपत्ति, असली धन, असली खजाना कौन सा है, और वो कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अपने पास में छिपा हुआ है। यदि ऐसा होता कि कोई ईश्वर है तो आज इस कोरोना की महामारी के समय में एक मंत्र लगाकर उसको समाप्त कर दिया होता, और लाखों लोग जो है वो मरने की कगार तक नहीं पहुंच पाते, और इतने सारे लोग जो है उससे इफेक्टेड भी नहीं होते। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्य एक स्वार्थी होने की वजह से अपने स्वाभिमान को, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए ऐसे कर्मकांडी लोग जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद में इस तरह की रचना करते हैं और इंसान के मन को ही गुलाम बना देते हैं। और इसलिए इंसान जो है इस तरह की मान्यता को सदैव ही मानते चला जाता है और उसे इस तरह का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। तो संसार में ईश्वर नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से उसका खंडन करने की अपने समय में ही पूरी तरह से कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो बना मिट्टी से है, जो बना हुआ पत्थर से है, जो बना लकड़ी से है, जो बना हुआ धातुओं से है, वो उसमें असली ताकत कैसे निर्माण की जा सकती है, क्योंकि उसके पास में जान नहीं डाली जा सकती है। तो ये एक खास महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक महत्व की बातों को हमें समझने की कोशिश करना। तो एक बार एक समय का एक उदाहरण है कि एक विदेश से एक लड़की आई, और लड़की आने के बाद में जैसे एक मंदिर में गई, उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, वो भी लाइन में खड़ी हो गई। तो जब एक पुजारी ने देखा कि एक लड़की जो भीड़ में खड़ी है और वो विदेशी लग रही है, तो एक पुजारी अपने अंदर मंदिर से उठकर आया और उसने कहा कि आप एक काम करें, आप जो है अतिरिक्त फीस दे दे तो आपको दूसरी लाइन में, वीआईपी लाइन में आपको शामिल करके दर्शन करा देंगे जल्दी से, ताकि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। तब उस लड़की ने एक जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप यदि 500 रुपए की डिमांड करते मैं आपको 50,000 रुपए देती हूँ, लेकिन जाकर अपने भगवान से बोल कि वो अपने हमारे घर मिलने के लिए आए। तो सोचो कि वो कितनी तार्किक बुद्धि की, यदि पैसे से ही यदि काम होता है तो अपने भगवान से जाकर करके आ कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी, लेकिन भगवान को कह के हमारे घर मिलने के लिए आए। तो वो पुजारी जो है बड़ा क्रोधित हो गया वो लड़की पे कि ऐसा क्यों बात कह रही है। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था वो बहुत तार्किक बात थी कि यदि ऐसा होता ही है
यदि आप पैसे लेके यदि दर्शन कराने की यदि कोशिश कराते हैं तो सही मायने में ये देखा जा सकता है कि उसके पास ताकत नहीं है। लोग वहां पे लाइन घंटों तक लगाकर अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी वैल्यू कमजोर करते हैं, अपनी बुद्धि कमजोर करते हैं, लेकिन बाद में भी कुछ मिलता नहीं है। और इसलिए आपने देखा हो कि बहुत सारे जो लोग हैं जो गरीबों को कोई दूध नहीं देगा, गरीबों को कोई काजू किशमिश नहीं खिलाएगा, गरीबों को कोई अच्छे से भोजन नहीं देगा, लेकिन उनके पास चढ़ा कर आते जो कभी खाता भी नहीं है, ऐसे लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तथागत ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन देने की बात कही है कि हम मनुष्य है तो एक मनुष्य के काम आ जाए, एक मनुष्य के प्रति प्रेम रखे, एक मनुष्य के प्रति मैत्री रखें और उनके कल्याण करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए उनकी सहायता कर दें। इससे बड़ा धर्म दुनिया में हो नहीं सकता, ये असली धर्म है। और इसलिए तथागत कि इस तरह की योजनाओं को, इस तरह के स्वभाव को हमने बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जहां पर जाकर हम लोग कुछ बर्बाद करते हैं उससे तो कोई भी परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। तथागत ने इस बात का विरोध पहले ही कर दिया था। और इसलिए आपने देखा हो कि यदि शक्ति है ईश्वर में तो उनके मंदिर के सामने जो है वो हजारों जो कटोरा लेकर खड़े रहते हैं, उनकी भी उन्होंने किस्मत नहीं बदली, उनके बारे में भी सोचा नहीं। और वे रोज के रोज जो है वैसे ही रहते, भलाई उनके पैसे कितने हो जाए, लेकिन हालात जो है उनके कमजोर बने रहते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, न मानसिक परिवर्तन है न किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन उनके दिखाई देता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे मानने वाले लोग ही वह एक प्रकार से मानसिक विकलांग की तरह है, उनके अंदर में मानसिक विकलांगता रहती है और उसके आधार पर वह कमजोर बन जाते हैं। लेकिन जो इस तरह का विश्वास नहीं करते, जो जिसको अनिश्वरवाद की संकल्पना तथागत गौतम बुद्ध ने दी है कि मैंने कभी अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को ये बात कभी नहीं कही कि जाइए और जाकर जो है मंदिर में पूजा करके उनसे कुछ मांगने की कोशिश कर लीजिए, ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि कोई नदी में या कोई पर्वत में या किसी के चैत्य में शरण करने से कुछ फायदा नहीं है, बल्कि इसकी एवज में हमें बुद्ध धर्म और संघ की शरण पे जाने से ही हमें फायदा हो सकता है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं हो सकता। इस बात पर उन्होंने जोर देने की कोशिश की। तो ये खास महत्वपूर्ण बातें उन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन आज भी लाखों करोड़ों लोग जो है इस तरह की मानसिकता रखते हैं और वह मानसिकता रखने के कारण वो कल्याण तो चाहते हैं, लेकिन कल्याण की कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आती, क्योंकि कल्याण की उम्मीद तब जब नजर आएगी जब वो सही रास्तों को मानने के लिए सतत ही तैयार रहेंगे। लेकिन वो सही रास्ते पे नहीं चल रहे होंगे तो उनके कल्याण की कोई संभावना नहीं आकी जा सकती है, कोई संभावना नहीं जताई जा सकती है। और यही उनके जीवन के लिए खास महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए तथागत ने कई उदाहरण देकर लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन को ऐसा समझने की कोशिश करें कि हम ही अपने जीवन के स्वयं मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। जब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हम ही अपने जीवन में मालिक है और दूसरा कोई नहीं है, तो सही हम जान पाएंगे, सही विश्वास रख पाएंगे और सही जीवन को जीने की तरफ में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस अद्भुत ताकत को हम मनुष्य के अंदर ही वह एक प्रकार से उत्पन्न करने की उन्होंने प्रेरणा दी। और जब भी हम इन बातों को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करेंगे तो कल्याण किसी और का नहीं होगा, बल्कि हमारा ही स्वयं का कल्याण होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि लोग अज्ञान की वजह से ही इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं और अंतिमतः जो है सुख उनसे काफी दूर खड़ा रह जाता है और दुख ही दुख उनके जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इस सिद्धांत को अटूट रूप से जानने की कोशिश करना कि संसार में ऐसी कोई क्षमताएं नहीं है। यदि ईश्वर होते तो फिर वह सिर्फ भारत में ही जन्म क्यों लेते, वह अन्य राष्ट्रों में, अन्य प्रदेशों में, अन्य भूमि में जन्म क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपने देखा हो कि यहाँ जो मूर्ख हैं वो मूर्ख का कारण ही, भय के कारण ही यहाँ पे बहुत सारे जो है वो देव और ईश्वर उत्पन्न करते हैं और उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन संसार के अन्य भूमि पर, संसार के अन्य राष्ट्रों में, संसार के अन्य प्रदेशों में वहां क्यों जन्म नहीं लेते, वहां क्यों इस तरह की बातें नहीं उत्पन्न होते रहती है? क्योंकि वे लोग जानते हैं, समझते हैं और अपने भूमि पर
काल्पनिक चीजों को जन्म लेने नहीं देते। भारत में असली चीजों को जन्म नहीं दिया जाता है, बल्कि नकली चीजों को और अवास्तविक और अकाल्पनिक चीजों को ही जन्म देने की कोशिश करते हैं। इसलिए कल्पना पर आधारित कोई जो भी धर्म होगा वो टिकाऊ नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार से बिकाऊ और एक प्रकार से वह एक प्रकार का धंधा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह की बातें तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में स्वयं कही और लोगों को जगाने की उन्होंने कोशिश की कि ऐसी चीजें जो मानव के हित के लिए नहीं है, मानव के कल्याण के लिए नहीं है, लेकिन तभी भी मानव जो है अपना जा जाकर वहां पर माथा टेकता है, जा जाकर उससे अपील करता है और उससे कुछ मांगने की कोशिश करता है। जो चीज मृत है, जो चीज जिसके अंदर में कोई शक्ति नहीं है, वो चीज क्या दे सकती है? उदाहरण के लिए समझिए कि मान लिया जाए हमारे कई रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हो जाती है। अब जो आदमी मर गया है, क्या वो हमें कुछ दे सकता है? उसकी कोई देने की संभावना नहीं है, वो उससे कुछ प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मान लिया जाए जो चीजें अस्तित्व में नहीं है, फिर भी लोग उससे मांगने की यदि कोशिश करते होंगे, तो समझ लीजिए कि मनुष्य से बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है, वह मोघ पुरुष है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए कि वे कहते हैं कि वो मोघ पुरुष है, वह मूर्ख से भी मूर्ख है। और ऐसी लोगों की संख्या एक प्रकार से मानव के जीवन काल के लिए घातक है, उसके उत्थान के घातक है, और वो कभी अपना विकास नहीं कर सकता। तो ये विकासात्मक पद्धति को बढ़ाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने अनिश्वरवादी संकल्पना को बढ़ाने की कोशिश की, और इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार के देवी देवता को पूजने की नहीं, बल्कि अपने मन को बढ़ाने की कोशिश कराने के लिए उन्होंने कहा कि हम अपने मन को ही ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें, जितना हम अच्छा उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का मन जितनी ज्यादा अच्छी तरह से संस्कारित होगा, वो संस्कारित मन ही अपने जीवन को बदलने में सहायक बनेगा। जितनी अच्छी बातें उसमें डालने की हम कोशिश कर सकते हैं, उसको जैसा हम बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करना कि जिस तरह से एक कुम्हार घड़े को बनाता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करता है, बड़ा उसको कष्ट झेलता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अपने घड़े को बड़े अच्छी तरह से उसको पीट कर उसको अच्छी तरह से मरम्मत करके उसे बनाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से हम अपने मन को एक उत्थान के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए, कुशल कर्म पर आधारित कार्य को बढ़ाने के लिए जितना हो सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रखने की कोशिश कराना कि हम अपने मन पे विश्वास करते हैं और यही मेरे उन्नति का साधन है और कोई साधन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें दुख और सुख यही उत्पन्न होंगे, कल्याण की भावना भी यहीं पर उत्पन्न होगी, और संतोष और अच्छाई भी यहीं पर उत्पन्न हो सकती है, शांति भी यहीं पर उत्पन्न हो सकती है। कोई ऐसा दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इस तरह की बातें उत्पन्न होती है। इन्हें असली संपत्ति, असली धन, असली खजाना हमारे पास अपने पास छुपा हुआ है, उसको हमें जांचने परखने की कोशिश करना, और जब जब भी उस पर यदि कोई धूल आ जाती है तो उसे हटाने की कोशिश करना। जब से जैसे उसमें कुछ दिक्कत उत्पन्न होती है, तो किसी चीज को शाइनिंग में तब्दील करना हो, किसी चीजों को और भी प्रकाशित करना हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें चमक लाने के लिए हम लोग उसकी साफ सफाई करते हैं, उसको पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करते हैं, ताकि वह उजाला दिख सके, अच्छी तरह से चमक आ सके, ब्राइटनेस उसका बढ़ सके। तो ये खास महत्वपूर्ण बात बताई जाती है कि हम अपने जीवन काल से अज्ञान को दूर करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा अज्ञान दूर होते जाएगा, तो ज्ञान की सीमाएं वह बढ़ती रहेगी, और ज्ञान से ही मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आने की संभावना पाई जाती है। वो हमारे लिए एक माध्यम है, और इस माध्यम को ही हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना, जितना हम समझ सकते हैं, और यही हमारे लिए सुख का कारण बन सकता है। इसलिए मन नाम की शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। एक अज्ञानी बालक जो जिनके पास कुछ नहीं होता, वो अज्ञानी बालक भी ज्ञानी बन जाता है इस ज्ञान के लिए, अपने मन को जिस तरह से बना के रखने की कोशिश करता है। तो ये खास हमारे लिए वह एक ताकत और एक एहसास दिलाता है, आभास दिलाता है कि हमारे पास कोई चीज है। यदि कोई समझता है कि मेरे पास कोई चीज नहीं है, कभी कभी आपने देखा हो कि लोग ये मानते हैं कि मेरा ये चला गया, ये हानि हो गई, मैं बहुत लूट गया, मैं बहुत बर्बाद हो गया, और मैं अब कैसे करूंगा। लेकिन वो यह नहीं जानता कि ये सब कुछ भौतिक तत्व हैं और भौतिक चीजें हैं, ये फिर से जुटाई जा सकती है, फिर से लाई जा सकती है, इसे फिर से हम लोग अपने जीवन काल में
ला सकते हैं और इसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अज्ञान को यदि हमने नहीं मिटाया और उसे दूर करने की हमने कोशिश नहीं की तो एक प्रकार से हम कमजोर ही बन के रहने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इस अद्भुत ताकत को अपने जीवन काल में समझना कि हमारे पास कोई चीजें हैं जिसे हम परिवर्तन के आधार पर हम लोग जीवन को जी रहे हैं। तो मनुष्य के अंदर में कभी भी परिवर्तन की गुंजाइश पाई जा सकती है यदि प्रयत्न करना शुरू कर दे। लेकिन प्रयत्न करना यदि शुरू नहीं रखा तो परिवर्तन की गुंजाइश मनुष्य के जीवन काल में आने की संभावना नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य उस आदमी को मानसिकता के लिए परिवर्तन लाने के लिए सलाह दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, उपदेश कर सकता है, लेकिन करने के लिए मनुष्य को स्वयं ही अपनी ताकत, अपनी इच्छा और अपना समय देना होता है, तभी जाकर मनुष्य स्वयं बदलने की कोशिश कर सकता है। तो इतनी अद्भुत बातें हमें अपने पास मिली हुई, इस अद्भुत बातों को समय काल परिस्थिति के आधार पर इस्तेमाल करना, जितना हम उसको इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लिया जाए कि इसको जितना रगड़ा जाएगा, जितना इससे काम लिया जाएगा, उतना ज्यादा इसमें निखार आने की संभावना पाई जाती है। ये इसका वैल्यू ऐसा ही है कि मनुष्य के अपने दिमाग यानी अपने मन और अपने शरीर से जितना आप काम ले सकते हैं उतना ज्यादा ये शाइनिंग की तरफ में बढ़ता है। और जितना इसको आलस्य में बना के रखेंगे, जितना ज्यादा इसको हम ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो समय जाते रहेगा और मनुष्य का बुढ़ापा और बुढ़ापा के बाद मृत्यु आते रहेगी। उसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं पाई जाती, क्योंकि समय को मनुष्य रोक नहीं सकता। समय को मनुष्य जो है अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने आप को अपने कंट्रोल में कर सकता है और वो कंट्रोल करने के लिए अपना मन है। और इसलिए तथागत ने कहा कि ये जो मन की बातें हैं ये प्रमुख हैं, लेकिन जो हम जिसे मानते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा का मनुष्य के जीवन काल में कोई महत्व नहीं है और वो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए भी कोई महत्व का एक उपयोग उसका हो नहीं सकता। और इसलिए हमें इन तत्वों को, इन आचरण पद्धति को जीवन काल में उतारने की कोशिश करना जितना हम लोग कर सकते हैं, और यही हमें सुखदायी बनाएगा, यही हमारे लिए कल्याण का मार्ग होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी देशना जारी रहेगी, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देशना पुनः जारी रहेगी।